हरियाणा में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद सरकार तो कामकाज में लगी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अभी भी कुछ असमंजस की स्थिति नजर आ रही है। कांग्रेस की ओर से हार की जिम्मेदारी को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जीत का सपना देखने वाली कांग्रेस अब अपनी हार पर मंथन में जुटी है। कांग्रेस के ही नेता एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान खुद प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया पर संगठन न बनाने का ठीकरा फोड़ते हुए दिखे। संगठन का न होना हार का कारण बता रही हैं। लेकिन हाँ, छोटी मोटी तो फिर कमियां निकलती हैं, पता भी लगता है। जैसे हम संगठन नहीं बना पाए, वो एक कमी कह सकते हैं। बाकी तो नहीं, सबने कांग्रेस जनों ने सबने मिलकर के चुनाव अच्छे ढंग से लड़ा है। संगठन 10 साल से नहीं बना, इसमें कई प्रभारी भी बदले, इसलिए ना 10 साल से नहीं बना। तो वो सबसे एक बड़ा कारण है। लोग सोचते हैं कि मैं 10 साल से क्यों नहीं कांग्रेस का संगठन बन रहा। अब ये हमारा कांग्रेस नेतृत्व को सोचना चाहिए भी क्यों नहीं बन रहा, कहाँ कमी है, कौन व्यक्ति है जिसकी वजह से संगठन नहीं बन रहा है, उसके लिए कौन दोषी है, ये बताना चाहिए। और जो दोषी है उसको अलग करो। नहीं, हमने हमसे जब भी मांगा, हमने सारी चीज़ कंप्लीट उसी समय कर दी। हमारे मुताबिक होता तो 1 साल पहले संगठन बन जाता। तो वहीं अब कांग्रेस में चल रहे आरोप प्रत्यारोप पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में अंतर्कलह की बात कर रही है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा हो या फिर श्रुति चौधरी, हर कोई कांग्रेस में चल रही बयानबाजी पर चुटकी ले रहा है। कांग्रेस एक टूटा हुआ तांगा है, उसके घोड़े सारे लचर पचर हैं। लचर पचर घोड़े हो, तांगा टूटा हुआ हो, वो कभी मंजिल तक नहीं लेके जाता। ये सारे के सारे यहीं बोलेंगे, यहीं दफन हो जाएंगे। इनका कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। उसका कारण है, जिस राजनीतिक दल की कोई विचारधारा ही ना हो, और विचारधारा भी सिर्फ इतनी ही हो कि श्याम दाम दंड भेद कुछ भी करो, हमने सिर्फ सत्ता प्राप्त करना है। लक्ष्य से जिनका सत्ता प्राप्त करना हो, तो फिर ऐसे लोगों से कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती। तो इसलिए वो लोग वहीं पनपते हैं, वहीं दफन हो जाते हैं। कि भाजपा ही एक पार्टी है जो लोगों के लिए काम करती है। कांग्रेस तो आप देख रहे हैं हर रोज़ इनकी लड़ाइयाँ किस प्रकार से चल रही हैं। अभी तक नेता प्रतिपक्ष ही नहीं तय कर पा रहे। सत्र शुरू होने वाला है, तो जो अपना संगठन नहीं तैयार कर पा रहा, जो कोई निर्णय ही नहीं ले पा रहा, वो देश के लिए, लोगों के लिए क्या काम है। देखो, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार त्याग नहीं कर सकता। इनको राज्यसभा भी इनको चाहिए, लोकसभा भी इनको चाहिए, विधानसभा भी इनको चाहिए, पीसीसी प्रेसिडेंट भी इनको चाहिए। और आप देख लेना, एलओपी भी इनको यही लेंगे। ये परिवार त्याग नहीं कर सकता। कांग्रेस के अंदर बहुत से नेता हैं जो एलओपी के लायक हैं, एलओपी के लिए बहुत बढ़िया उम्मीदवार सिद्ध हो सकते हैं। उनके अंदर आपका अशोक अरोड़ा जी हैं, रघुवीर कादियान जी हैं, बहन गीता बुक्कल है, बीबी बत्रा है, और बहुत से नेता हैं जो एलओपी के लायक हैं। लेकिन हुड्डा परिवार त्याग नहीं कर सकता। इसको सब कुछ अपने को खुद को चाहिए। इसी नीति और नियत की वजह से कांग्रेस को लोगों ने नकारा है। वो तो हारे हुए लोगों की कमेटी है, वो क्या समीक्षा करेंगे। कांग्रेस के मित्र यही काम करें। कांग्रेस पे उतना काम है ना, उसके केंद्र में ना प्रदेश में कहीं सरकार है। जैसी उनकी सोच रही है पूर्व से, ऐसी सोच विचारधारा आज देश 21वीं सदी में 21वीं सदी की सोच है, और उस सोच पर व्यक्ति काम करता है। और कांग्रेस की अपनी कोई सोच रही नहीं। जब हार होती है, एक दूसरे पर आरोप लगते हैं। अब जो हारे हैं उनकी पीड़ा को जाकर पूछे ना, कितनी बड़ी पीड़ा होगी। बहरहाल कांग्रेस में हार पर मंथन के लिए कमेटी बना दी गई है, लेकिन कांग्रेस के अंदर चल रही बयानबाजी एक बार फिर से कांग्रेस की गुटबाजी को हवा दे रही है। अब इस गुटबाजी से कांग्रेस कैसे पार पाएगी, ये आने वाला समय तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।